मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल सीखा हुआ है, बट रिवाइज करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एग्जांपल में लेता हूं 3x² + 5xy + 9/2x + 8। ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कांस्टेंट है 3, 5, 9/2x, ये हमारे कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है मेरे पास? x है और y है, दो वेरिएबल है इसके अंदर। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन पॉलिनोमियल के होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो कंडीशन हमारी होती है। पहला होता है कि सिंगल वेरिएबल, क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। नंबर सेकंड होता है हमारा कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल वो हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए किसमें? होल नंबर्स, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर्स। ठीक है, अब ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम सबसे पहले डिनोट देखते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं। सिंगल वेरिएबल होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, और जो जिस भी वेरिएबल में होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। सपोज दैट वो x वेरिएबल में है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल x² + 8x - 9। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। दोनों कंडीशंस देखते हैं। ये सिंगल वेरिएबल है यानी x में है, क्लियर हो गया। सेकंड, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे x की पावर कितनी है ही नहीं, तो हम इसको क्या बोलते लगा सकते हैं? x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है, दैट इज 1। तो 9 × 1 ये हम ऐसा मान सकते हैं। तो x की पावर 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखेंगे x की तीनों पावर किसमें है? होल नंबर में। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे pu। u क्या बता रहा है कि इस बार जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसका वेरिएबल क्या होगा? u होगा। तो हम u को ले लेते हैं 5u + 9। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे u की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे u की पावर कितनी है? 0। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, दोनों होल नंबर में। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल ऑफ t। t में पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 60 - 8t³ + t² - 8। ये हमारा सिंगल वेरिएबल है। आप देखो t हर एक जगह t आया हुआ है। आप इसकी पावर्स को चेक करो। ये पावर 1 हो गई, ये पावर 3 हो गई, ये पावर 2 हो गई, और ये हमारा यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 0 हो गई। सारी पावर होल नंबर है, इट मींस ये भी पॉलिनोमियल है। अब आ जाते हैं py। y में एक पॉलिनोमियल लेते हैं, और मैंने लिख दिया बच्चों केवल 8। अब आप क्या कह सकते हो कि इसमें y है या नहीं है? इसमें y है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें मैं इसके साथ y लगा सकता हूँ, y की पावर 0 लगा सकता हूँ। तो यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसमें y की पावर 0 है। 0 भी हमारा होल नंबर होता है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगला पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0, और यहाँ पे हो गया हमारा वेरिएबल x। तो ये है px = 0। ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, इसमें कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं होता। तो ये सब मैंने पॉलिनोमियल वाले एग्जांपल लिए। अब देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल नहीं है वो कैसे होते हैं। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं px = मैं लेता हूं, अच्छा बच्चों अगर मैं इसे 5/2 कर दूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये अभी भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। 5/2 हो या √2 हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट हो सकता है, बट पावर नहीं हो सकती। अब मैं एक इसी से सेम मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन यहां लिखता हूं, देखेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं लिख दूं 6x की पावर 5/2 - 6x। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल की पावर किस में आ चुकी है? फ्रैक्शन में आ चुकी है। फ्रैक्शन में हमारा कांस्टेंट हो सकता है बट पावर नहीं हो सकती। ठीक है, अगला पॉलिनोमियल आ जाता है u में। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे √2x + 9x² - 7। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है। जो नहीं है मैं उन पे क्रॉस लगा देता हूं। ये क्रॉस है, ये सारे पॉलिनोमियल हैं हमारे, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये वाला हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो ये है कांस्टेंट है। लेकिन अगर इससे मिलता जुलता ही मैं लिखूं, सॉरी यहाँ पे ये u है लेकिन ये मैंने x में लिखा है, तो यहाँ पे बच्चों x आएगा, क्योंकि ये x में पॉलिनोमियल है। अब मैं इसका मिलता जुलता ही लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 2x की पावर x के अंडर रूट लगा देता हूं, 2√x + 5x - 6। अब ये पॉलिनोमियल है बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है? 1/2। ये √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 + 5x - 6। तो बच्चों यहाँ पे x की पावर कितनी
2x की पावर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 है, तो यानी x की पावर हमारी फ्रैक्शन में होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ, ध्यान रखना है ये भी, मैं लिख देता हूँ 1/x² प्लस 3x प्लस 4। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये x की पावर -2 हो जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है, यानी x की पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको डिनोट कैसे करते हैं। अब इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जो कि पावर पे डिपेंड होता है। यहाँ पे हमने सबकी पावर चेक करी, वो होल नंबर में होनी चाहिए। इन्हीं पावर के बेस पे हमारे पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। तो अब हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन पावर्स। अब इन्हीं ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखे थे, इन्हें ही क्लासिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बेस पे होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें जानना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो भी पॉलिनोमियल है वो हमारा वेरिएबल में होता है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे u, इसमें t, इसमें y, इसमें x। तो जो भी पॉलिनोमियल होता है वो उसके अंदर एक वेरिएबल होता है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टर्म पे हो, वो कहीं पे भी हो सकती है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होती है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मेरे पास एग्जांपल लिखे हुए हैं, इन्हीं के बेस पे इनको क्लासिफाई करेंगे, इनकी डिग्री लिखेंगे और इनका नेम लिखेंगे। तो इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है आप ही देख के बताओ। यहाँ पे x की पावर 2 है बच्चों, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो 2 वाले का नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम इसको शुरुआत कर लेते हैं, कांस्टेंट से शुरुआत कर लेते हैं, तो आपको सीक्वेंस में समझ आ जाएगा। जिसकी डिग्री 0 है, पहले 0 वालों को देख लेते हैं, फिर 1 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को और फिर 4 वाले को, ऐसे ही देख लेंगे तो आपको नेम इजीली लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जिसमें कांस्टेंट है ही नहीं, यानी कांस्टेंट की पावर कितनी है? 0। कांस्टेंट मल्टीप्लाई है लेकिन उसकी पावर कितनी है उसमें? 0। तो यानी जैसे हमारा कांस्टेंट होता है ये 8y की पावर 0, सिंपल 8 लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे y की पावर 0 लगा लिया, यानी इसमें वेरिएबल है बट उसकी पावर कितनी है? 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? 0। क्या होती है? डिग्री होती है उसकी 0। और इसका नाम होता है, इसको नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको समझ जाना है कि इसमें डिग्री 0 है। दूसरा वाला आता है, ये वाला देखो आप, जिसमें डिग्री 1 है। पहले डिग्री 0 थी, अब 1 पे आ जाएंगे। तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, u की पावर 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 1 अगर डिग्री होती है 1 यानी पावर 1 होती है, तो इसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे तो मुझे ये दोनों साथ साथ लिखने थे, लेकिन स्पेस की वजह से मैं डिग्री इधर लिख रहा हूं, नेम इधर लिख रहा हूं। वैसे ये एक साथ होने चाहिए थे, डिग्री इज इक्वल टू 1, तो नेम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, स्पेस की वजह से डिग्री मैंने यहां लिख दिया है और नेम उधर लिख दिया है। अब आ जाता है 3 वाले का। अब ये वाला देखो, pt वाला, इसमें यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 3 है, यहाँ पे t की पावर 2 और यहाँ t की पावर 0 है। तो इसमें मैक्सिमम देखना है। देखो इस बार यहाँ पे, तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखता हूं तो t की मैक्सिमम पावर जो है वो 3 आ रही है। इनमें यहाँ पे फर्स्ट पे मैक्सिमम पावर थी, यहाँ पे भी फर्स्ट पे मैक्सिमम पावर थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पे मैक्सिमम पावर हो। यहाँ पे मैक्सिमम पावर सेकंड पॉइंट पे है, तो इसी को मैक्सिमम माना जाएगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बच्चों आएगी कितनी? 3। तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और मेरे पास एक लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है, मैंने केवल पावर 3 वाले तक ही यहाँ पे लिखे, 4 वाला भी ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ pz, ये हो जाएगा z² माइनस 6z की पावर 4 माइनस z³ प्लस 4। अच्छा एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी पावर आएगी, हो सकता है कोई पावर मिस भी हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे पावर 4 है, 2 है, 3 है और 0 है, यानी 1 पावर मिस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 4। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। और इसको क्या बोलते हैं हम? बाई क्वाड्रेटिक। बाई माने डबल और क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर वाला। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 4 पावर हो जाएगी इसकी, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही आगे नेम चलते रहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट हमने ये कर लिया, लीनियर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में इन चारों पॉलिनोमियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक लास्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जीरो, उसमें कांस्टेंट और जीरो में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है और जीरो की डिग्री भी बच्चे 0 ही लिख देते हैं, जबकि जीरो जो होता है उसके अंदर वेरिएबल होता ही नहीं है। यहाँ पे तो वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। यानी जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, यानी जो इसकी डिग्री है
वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हमारा सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके बाद हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल से पहले एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। पॉलिनोमियल इज जीरो, यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूं कि अगर x की वैल्यू a है, इन एक्सप्रेशंस के लिए वेरिएबल दोनों में x है, x की वैल्यू a है और a को मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं और p a 0 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू a जो है वो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो अब आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, तो मैं पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखूंगा। 0 रख दिया, ये हो गया 7x + 2। आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मैं 2 को इधर ले जाऊंगा, -2 हो गया और से ये हो गया 7x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/7। अब ये जो x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो डेफिनेटली 0 आएगा पॉलिनोमियल। इसीलिए ये जो x की वैल्यू है ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, यानी ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और ये पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब अगर इसमें हम फाइंड करें तो आपको बहुत बेहतर वे में पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 9th क्लास में स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे। पॉलिनोमियल हमारा 0 आना चाहिए, आप इसको सॉल्व करो स्प्लिटिंग मेथड से। मेरे को प्रोडक्ट में कितना लाना है? -9 और यहाँ लाना है 8, तो ये हो जाएगा 9 × 9 यानी 9x प्लस का -x -9। यहाँ पे आप x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x + 9 -1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x + 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 9 और ये हो जाएगा हमारा x - 1 = 0। बारी बारी से इनको 0 रखो, x + 9 = 0 और x - 1 = 0, तो x = -9 और x = 1। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इन दोनों को 0 के इक्वल होता है, तो हम अलग अलग 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, लेकिन हैबिट पड़ जाती है तो हम 0 के इक्वल रखते रहते हैं। जब किन्हीं भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हमें इतना जरूर पता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म 0 है, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें लेकिन डेफिनेटली नहीं पता कौन सी टर्म 0 है, तो हम दोनों को 0 रख के देख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो अब x की वैल्यू -9 अगर आप इसमें पुट करोगे तो 0 आएगा, और x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसमें 0 आएगा। आप इसमें पुट करके देख सकते हो, मैं इसमें 1 पुट करके देखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 8 - 9, तो ये हो जाएगा 1 और 8 9 9 - 9 कितना आ गया? 0। देखो 1 रखने से 0 आया, -9 भी रखोगे तो भी कितना आ जाएगा? इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसी वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसको सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी थी, आप इसको जरूर राइट डाउन करें। मैथमेटिकल फॉर्म में हमें पता होना चाहिए, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए, उसको हम वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखते हैं। px = होता है ax + b। a और b हमारे कांस्टेंट हैं, इनकी जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये हमारा x में पॉलिनोमियल है, तो x की पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा था जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म हो गई। अभी मैंने सॉल्यूशन की बात करी थी, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालूं तो क्या है कि ऐसी वैल्यू x की जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो पॉलिनोमियल मैंने 0 के इक्वल रख दिया ax + b। यहां से मेरे को x फाइंड करना है, तो b को इधर लेके जाओ, -b = ax, a को डिवाइड में ले जाएंगे, -b/a = x। तो हमारा सॉल्यूशन जो आया x = -b/a। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले जो मैंने सॉल्यूशन डिस्कशन किया था, सॉल्यूशन को हम रूट्स या जीरो भी बोलते हैं। सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है रूट और जीरो। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया कि जो जितनी मैक्सिमम पावर होती है, यानी जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये कहने का मतलब उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही जीरो होते हैं। अभी आपने देखा, मैंने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो उसके दो सॉल्यूशन आए थे, x = 1 और x = -9, उसके दो सॉल्यूशन आए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने लीनियर को सॉल्व किया था, जब इधर लिखा हुआ था तो -2/7 आया, उसका एक ही सॉल्यूशन आया, क्योंकि लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 ही होती है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1। मैंने आपके लिए जो पहले एग्जांपल लिए थे वो मैंने यहाँ पे कर दिया है नोट डाउन, कि यहाँ पे देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही सॉल्यूशन आया, और यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था तो दो सॉल्यूशन आए थे। तो जितनी x की पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं हमारे।
तो ये आ गया। अब हम लीनियर पढ़ रहे थे तो लीनियर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो रूट्स एक्स जो होता है यानी जो सॉल्यूशन होता है यानी रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो रूट क्या होता है इज इक्वल टू माइनस। अच्छा आप बताओ बी किसका कोफिशिएंट है, बी है हमारा कांस्टेंट, पॉलिनोमियल के अंदर क्या है कांस्टेंट यानी माइनस कांस्टेंट अपॉन और ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारा रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट में, ये क्या होता है हमारा रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट में। तो हमने ये कर लिया। अगर हमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन देते हैं तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे मुझे इसी का आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो लगाओ माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो हम डायरेक्टली हमने रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन देख लिया। अब आ जाते हैं कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ के लिए जो पॉलिनोमियल है दैट इज द आउटपुट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे पॉलिनोमियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। सपोज दैट मैं यहाँ पे ये x है, x की जगह यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ तो इसकी पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू होगी, x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू होगी। यानी ये जो पॉलिनोमियल है कंटीन्यूअस ग्राफ होता है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो px को मैं y राइट करता हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इसका ग्राफ क्या होता है, तो आप ये देखेंगे कि ये x y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x x डैश y और y डैश, ठीक है। तो इसका ग्राफ आता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप की। तो इस स्ट्रेट लाइन के हमें दो कोऑर्डिनेट ही जरूर पता होने चाहिए, ये पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो इनको हम फाइंड करेंगे। आप ये देख के बताओ मेरे को कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे मैं x कितना चलाऊं, यानी x की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी हमें पता है इस x पे, क्योंकि y x पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी हम x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चले। तो x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा बच्चों, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी b, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए 0, b। क्लियर है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। इस पॉइंट पे y 0 है तो बच्चों मेरे को y इज इक्वल टू 0 पता है, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा माइनस b अपॉन a। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, पहले हमेशा x लिखते हैं यानी माइनस b अपॉन a कॉमा 0। तो ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सारी चीजें पढ़ ली। ग्राफ कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल को 0 रखो, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया और फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सारी चीजें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ मिलेंगे।